हाँ जी, सुनो मेरी बात। मैंने होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन नंबर 104 कौन से ईयर की बुक थी ये? 2025 वाली। स्टेप्स फिक्स है हमारे, वही कॉमन स्टेप फॉलो कर रहा हूं, ध्यान देना आप जरा। सबसे पहले स्टेप 1 में बताओ इशूड शेयर कितने हैं? इशूड शेयर बताओ। 80,000 शेयर है। और अप्लाइड शेयर कितने हैं? 1,20,000 शेयर है। विच एवर इज लोअर, इनमें से कम जो है वो क्या है? अलॉटेड शेयर बन गए 80,000। कुछ पूछना है यहां तक? नहीं। अब स्टेप 2 टेबल बनाते हैं। अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, एडवांस या रिफंड। अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर। यहां पे नहीं ध्यान देना तो भैया उठ के बाहर चले जाओ। एडवांस या रिफंड? किसका पासवर्ड गिरूं? वाईफाई है ही नहीं, बस सिग्नल ही आ रहा है, वाईफाई है नहीं उसमें, नेट नहीं चलता। बिल ही नहीं दिया 4 महीने से मैंने, क्योंकि मैं चेंज कराऊंगा। अप्लाइड शेयर बताओ टोटल कितने हैं? 1,20,000 शेयर। और अलॉटेड शेयर कितने हैं? 80,000 शेयर। अब बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसे कितने शेयर देने हैं? पढ़ के बताओ। बेटा पढ़ के ये बताओ किसको कितने शेयर देने हैं। मैं बढ़ूंगा ही नहीं आगे, आप ही लोग पढ़ के बताओगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। आप भी खड़े रहो, बैठे रहो, मैं भी खड़ा हूं। होमवर्क कितने लोग करके लाए हो? तो जब करके लाए तो बताओ कितने शेयर अलॉटेड, किसको कितने देने हैं? हाँ तो पढ़ो क्या, आप बताओ मुझे, मेरे को तो पता है किसे कितने देने हैं। Application of 1,20,000 shares were received. Allotment was made on pro rata basis टू ऑल एप्लीकेंट, सभी को शेयर देने हैं। 1,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेंट हैं। मैक्सिमम शेयर दे कितने सकता हूं? 80,000 दे सकता हूं। कितने शेयर कम दे रहा हूं? इनटू एप्लीकेशन का रेट, तो रुपए 12 लाख बना एडवांस। हालांकि मुझे पता है ये एडवांस केवल अलॉटमेंट तक जाएगा, पर मैं आप लोगों के दिमाग में पूरे प्रोसेस बैठाना चाह रहा हूं, तो पूरी वर्किंग कर रहा हूं। इसके बाद हम लगाते थे स्टेप 3 एडवांस एडजस्टमेंट टेबल। अब बिना स्टेप के कर लो बेटा। एडवांस एडजस्टमेंट टेबल। अब यहां पर मेरे पास एडवांस कितनी कैटेगरी का है? देखो, जिसे भी आगे से डिस्टर्ब करना हो ना, पीछे की सीट पे बैठा करना बेटा, आगे बैठ कर डिस्टर्ब मत करा करो, मेरे क्वेश्चन में दिमाग भटकता है। एडवांस कितना है? 12 लाख। पहले एडवांस कहां एडजस्ट होता है? लेस अलॉटमेंट ड्यू। कैसे निकालते थे? अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट रेट। एक ही कैटेगरी है, अलॉटेड शेयर कितने हैं, अलॉटमेंट का रेट क्या है, तो कितने रुपए बनते हैं? रिमेनिंग एडवांस बताओ क्या बचा? रिमेनिंग एडवांस बचा माइनस में, और अगर एडवांस माइनस में बचे तो वर्किंग रोक दो, आगे वर्किंग नहीं जाएगी। रिमेनिंग एडवांस
माइनस में आया, वर्किंग रोक दो, आगे वर्किंग नहीं जाएगी। इन दोनों में से जो कम होता था वो बनता था एडवांस टू बी एडजस्ट। तो इन दोनों में से कम कितना है? तो रुपए 12 लाख इज एडवांस टू बी एडजस्ट एट अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट क्या गया? एडवांस जा ही नहीं रहा है। यहां तक कोई डाउट है? कितनों ने यहां तक सही करा है होमवर्क में? आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होती है एंट्रीज। पहली एंट्री क्या होती है बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री कौन से शेयर से होती है? अप्लाइड शेयर कितने? इनटू एप्लीकेशन रेट कितना है? तो 36 लाख रुपए। कोई डाउट है? सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। मैं बहुत कुछ लिखूंगा, आप लोग उतना ही भी लिख सकते हैं जितने की जरूरत पड़े इसमें, सही है, पर मुझे समझाना है इसलिए मैं सब कुछ लिख रहा हूं बेटा। टू बैंक में क्या आता था? रिफंड। टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल। ये क्वेश्चन कहां तक जा सकता है? आप लोगों को जरूरत नहीं है अगर एडवांस नहीं है तो, मैं जबरदस्ती लिख रहा हूं बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। टू शेयर कैपिटल, सबके आगे अकाउंट लगा लेना बस। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कोई डाउट है इसमें? अब सुनो, यही वाले 3,60,000 इसके सामने आ गए, 36 लाख सॉरी। बैंक में क्या आता था? रिफंड। बताओ कितना है? है ही नहीं। इन तीनों के आगे क्या आता था? अलॉटमेंट पे कितना एडवांस जा रहा है? 12 लाख। फर्स्ट कॉल पे कितना एडवांस जा रहा है? निल। सेकंड कॉल पे कितना एडवांस जा रहा है? शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन से शेयर आते थे? अलॉटेड शेयर। कितने हैं? 80,000। अब एप्लीकेशन का रेट बताओ क्या है? उस 30 में प्रीमियम कितना है? तो कैपिटल रेट क्या बचा? 30। 24 लाख और निल। और डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए, देख लो हो रहा होगा। देखना पूरा आ रहा है बेटा इसमें फ्रेम में। यहां तक कुछ पूछना है? कितनों का यहां तक ठीक है? 1.5 नंबर मिल गया यहां तक 6 में से, ठीक है। एग्जाम में जो मिलता है मैं उस हिसाब से बता रहा हूं बोर्ड के। अगला नंबर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सबके आगे अकाउंट लगा देना, सही है। ब्रैकेट में क्या आता था बताओ? अलॉटेड शेयर आता था सबके ब्रैकेट में 80,000। अलॉटेड रेट कुछ नहीं होता बेटा, अलॉटमेंट रेट होता है। इनटू अलॉटमेंट रेट कितना है? अब इस 30 में क्या कुछ प्रीमियम है? 10। तो बचा कितना? 20। वो बना कैपिटल रेट। 24 लाख, 16 लाख और 8 लाख। कुछ पूछना है यहां तक? क्लियर है? आधा नंबर इसका, ये हुए 2 नंबर, ठीक है। फिर पैसा मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखते थे? 2 तरीके बता चुका हूं। अलॉटमेंट डेबिट कितने से? तो कितने से क्रेडिट होनी चाहिए? 12 तो पहले ही क्रेडिट है तो 12 और, या फिर ड्यू माइनस एडवांस अलॉटमेंट। यही था ना, ये ड्यू अमाउंट है कितना?
और एडवांस अलॉटमेंट कितनी है? तो 12 लाख कैसे आया? कोई डाउट? क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कौन है ऐसा जो अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दे पा रहा है? कौन? धोनी। तो धोनी नाम से एक शेयर होल्डर है जो अलॉटमेंट पे फेल हो रही है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखते थे हम अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर। धोनी के अलॉटेड शेयर दे रखे हैं अप्लाइड, और हमें चाहिए कौन से? अलॉटेड ही तो चाहिए बेटा। मैंने तो कभी अप्लाइड बोला ही नहीं, हर एंट्री किससे कर रहा हूं बाद में। तो धोनी के अलॉटेड दे रखे और हमें चाहिए अलॉटेड कितने? इनटू अलॉटमेंट रेट माइनस एडवांस ऑफ धोनी, यही लिखवाता था ना मैं, है ना। अब ये एडवांस कैसे निकाला जाएगा? सुनो, ये वर्किंग नोट मैं बीच में बना रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं आप कब बनाएंगे? क्वेश्चन के एंड में बनाएंगे। बीच में इसलिए बताता हूं साथ के साथ आपको दिख जाए, बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तरफ लिख रहा हूं अलॉटेड शेयर और एक तरफ एडवांस अलॉटमेंट। बताओ एडवांस अलॉटमेंट कितने रुपए दिख रही है? यहां कितने शेयर से दिख रही है? ये कितने शेयर के लिए? 80,000 शेयर के लिए। अब मुझे कितने शेयर का एडवांस चाहिए फिलहाल? धोनी के शेयर का, यानी कि 1600 शेयर का। क्रॉस मल्टीप्लाई आती है, $2,40,000 नहीं 24,000, सॉरी 24,000 एडवांस आया। तो इस तरीके से कॉल इन एरियर हो गई 24,000। कॉल इन एरियर हो गई 24,000, ठीक है। और यहां बैलेंस, इस एंट्री का एक नंबर और जुड़ जाएगा। हाँ भाई, कितने लोगों ने ये एंट्री सही करी है? एक भी नहीं। कैसे आएगा 2400? करो आप कैलकुलेटर पे बेटा। मैडम वो 80,000 है, 12 लाख है। 80,000 में एक 20 होता ना तो 2400 में मान लेता। करो कैलकुलेट करो बेटा। मेरे को अप्लाइड शेयर से करना ही क्या है? मैंने तो कहीं नहीं लिखवाया मुझे अप्लाइड शेयर की जरूरत है। वो बुक की वर्किंग होगी जिनको अप्लाइड शेयर चाहिए। अब वैसे भी मैंने ऊपर अप्लाइड शेयर लिखा है, एडवांस लिखा है। क्या लिखा है मैंने? एडवांस। तो मैं एडवांस निकाल रहा हूं, मैं एडवांस निकाल रहा हूं। मुझे अप्लाइड शेयर चाहिए ही नहीं, मुझे अलॉटेड चाहिए होते हैं। अप्लाइड हो तो अलॉटेड निकाल लो, अलॉटेड है तो सीधा कर चल दो, ठीक है। वो बुक की वर्किंग है जिसमें पहले अप्लाइड शेयर अलग निकलते हैं, फिर अलॉटेड निकलते हैं, फिर उसके बाद निकलता है कितना एक्स्ट्रा पैसा है, फिर अलॉटमेंट एडजस्ट होती है, फिर निकलता है कॉल्स इन एरियर एट अलॉटमेंट। वो बुक की वर्किंग है, मुझे आती है वो वर्किंग, पर मैं यहां तक तो वो वर्किंग कर पाता हूं। फर्स्ट कॉल पे ये सिचुएशन आ गई तो वर्किंग फेल हो जाती है, इसलिए मैं वो वर्किंग फॉलो नहीं करता। मैं फर्स्ट कॉल पे भी सेम वर्किंग अप्लाई करूंगा, सेकंड कॉल पर भी सेम वर्किंग। अब बुक की वर्किंग अलॉटमेंट के बाद दम तोड़ देती है बेटा, ये प्रॉब्लम है उसमें। सही है, मुझे पता है वो सब। मैंने अपने नोट्स में जो लिखवाया मैं उससे अलग कितना कर रहा हूं ये बताओ मुझे। कुछ भी कर रहा हूं उससे अलग, 0.1% भी अलग कर रहा हूं? नहीं ना, बस मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूं। अब वैसे भी हमने रुपीज निकाले हैं देवी जी। क्या निकाले हमने? रुपीज, ना कि शेयर। एडवांस निकाला है, एडवांस। क्लियर है? आगे बढ़े। क्या अलॉटमेंट के बाद किसी के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ के हाँ करना, बिना पढ़े कुछ भी मत बोल देना। मुझे तो क्वेश्चन याद होते हैं, मेरी छोड़ दो भाई। अलॉटमेंट के बाद किसी के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, पढ़ो और बताओ कब हो रहे हैं फॉरफिट? फर्स्ट कॉल के बाद हो रहे हैं ना, अलॉटमेंट के बाद नहीं हो रहे ना। तो भैया सीधे फर्स्ट कॉल की एंट्री पर आओ, सीधे फर्स्ट कॉल की एंट्री पर आओ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब मैं नेक्स्ट क्लास में 100% फॉरफीचर सिखा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में 100% फॉरफीचर सिखा दूंगा जो 3 दिन चलेगा बेटा। भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा उसमें, ऐसे नहीं है मैं हवा में उठ सिखाऊंगा। 3 दिन चलेगा वो। टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब मैं ब्रैकेट में क्या लिखवाता हूं, मैं तो उसी को फॉलो कर रहा हूं। रिमेनिंग अलॉटेड, क्या यहां अलॉटेड कितने थे? क्या बीच में कोई फॉरफिट हुआ? नहीं। तो रिमेनिंग अलॉटेड भी कितने बचे? 80,000 इनटू फर्स्ट कॉल रेट कितना है? 30। कितना बना? 24 लाख। हालांकि जहां जहां नील है मैं उन सबको स्किप कर सकता था, क्यों नहीं करा मैंने स्किप? फिर आपको लगेगा हर क्वेश्चन में अलग एंट्री से दिखेंगी, तो मैंने जानबूझ के कि हर क्वेश्चन में यूनिफॉर्म आंसर दिखे, मैं पूरी पूरी एंट्री कॉमन लिख रहा हूं। और जब आप सीख जाएं तो आप अपनी मर्जी है कि नील वाले को लिखना है लिख दो, नहीं लिखना स्किप कर देना। मैं इसलिए बार बार पूरी पूरी एंट्री कर रहा हूं, चाहे है या वो चीज नहीं है बेटा, ठीक है ना। इनटू क्या कोई प्रीमियम है इसमें? इनटू कैपिटल रेट फिर 30। अब पैसा मिलने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, बेटा ये उठा दे, रजिस्टर बार बार पैरों में आ रहा है यार। हाँ बेटा, एडवांस आऊंगा करीबन आज से 5 क्लास के बाद। नहीं, अब ये एडवांस ही तो है कायदे में। मैंने बिना कॉल से एडवांस अकाउंट ओपन करे एडवांस एडजस्ट करना सिखा दिया, ठीक है। एंट्री करने के मेरे पास नहीं, बुक में भी, बुक में अब सॉल्यूशन मैंने देखे नहीं है फिलहाल। 4 या 5 तरीके से एंट्री हो सकती है बेटा। टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, हाँ भाई कैसे लिखते हैं अमाउंट? ड्यू माइनस एडवांस फर्स्ट कॉल, ऐसे लिखते हैं ना। हर बार देख लो, मैं क्वेश्चन में एक बार भी बदल रहा हूं अपने पॉइंट्स नहीं। ड्यू कितना है? एडवांस फर्स्ट कॉल पे कुछ पहुंचा होगा, एडवांस लग जाएगा, नहीं है नहीं लगेगा, तुम्हें काय की टेंशन है? तुम अपने स्टेप्स कॉमन फॉलो करो, दैट्स इट। सही है ना बेटा। अब कौन कौन ऐसा है जो अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दे रहा है बेटा? ओ फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दे रहा है, ध्वनि दे रही है तो ध्वनि भी तो बोलो। एक तो ध्वनि और एक सरगम। पहले ध्वनि की बात करते हैं। अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर, अलॉटेड शेयर ऑफ ध्वनि इनटू किस चीज की एंट्री हो रही है? फर्स्ट कॉल रेट माइनस एडवांस। फर्स्ट कॉल पे एडवांस है ही नहीं, तो कितने रुपए बने बेटा? 48,000। यहां तक कोई डाउट? दूसरा कौन है? सरगम को अलग से लिख रहा हूं, सरगम को अलग से लिख रहा हूं। अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर, सरगम के अलॉटेड शेयर बताओ। गलत, ढंग से क्वेश्चन पढ़ो। वो अप्लाइड है तो अब अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। मुझे कभी भी अप्लाइड शेयर की जरूरत नहीं है। अलॉटेड है तो सीधा बढ़ जाओ, अप्लाइड है तो अलॉटेड निकाल लो, बस इतना याद रखो। मैं दोनों अप्लाइड अलॉटेड का दोनों का यूज नहीं कर रहा। मैं हर पूरे क्वेश्चन में एक्सेप्ट फर्स्ट एंट्री, हम बार बार किसका यूज कर रहे हैं बेटा? केवल अलॉटेड का। एक बार भी अप्लाइड की बात कर रहा हूं मैं? अप्लाइड की बात तो क्वेश्चन कर रहा है, हम उसे किस पे ला रहे हैं? अपने अलॉटेड पर। ये अच्छा, अभी देख ले, 4,000 आएंगे। सही कह रही हो। अप्लाइड शेयर कितने दे रखे हैं और हमें चाहिए कौन से शेयर? अलॉटेड। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अलॉटेड शेयर आएंगे 4,000 शेयर। अरे यार 12 के बदले 8 काट देने, 4 के बदले ओ सॉरी 6 के बदले 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। 4,000 शेयर इनटू फर्स्ट कॉल रेट माइनस एडवांस है ही नहीं। अगर एडवांस होगा तो यूज हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, फर्क पड़ ही नहीं रहा एडवांस है नहीं है बेटा, जो है वैसे ही चलना है, ठीक है ना। कितना आया? 1,20,000। तो टोटल कॉल इन एरियर कितनी बनी? 1,68,000 और यहां आ जाएगा बैलेंस, ठीक है। यादव जी कुछ पूछना है? कुछ चेंज करा है मैंने हल्का फुल्का भी? नहीं ना, और मैं करूंगा भी नहीं चेंज। बस पता है मैं कहां चेंज करूंगा? एक स्पेसिफिक क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर बीच में एडवांस मिल रहा है आगे की कॉल के लिए, तो भैया मजबूरी है
पैसा आ रहा है तो उसके लिए कुछ नाम देना पड़ेगा बस, अदरवाइज मैं चेंज कराऊंगा ही नहीं बेटा। अंडर का केस हो, ओवर का केस हो, फुल का सब यही। हाँ भाई, इसके बाद बढ़ो आगे। इज शेयर फॉरफिटेड, हो रहे हैं दोनों के शेयर, धोनी के भी शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, प्लस कौन है दूसरा, सरगम के भी शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, तो 5600 शेयर फॉरफिट हो गए। पढ़ो आगे की लैंग्वेज क्या है। अभी मैंने फॉरफिट सिखाया नहीं, री इशू मैंने सिखाया नहीं अभी। आगे तो बस हमारा काम यहीं तक था अभी, क्योंकि अभी हमने फॉरफिट और री इशू सीखना है, और जो अगली क्लास में 100% शुरू कर दूंगा। 3 क्लास दूंगा फॉरफिट री इशू का, फिर उसके बाद दोनों पूरे क्वेश्चनों को जोड़ दूंगा, उस टॉपिक को इस टॉपिक को जोड़ के कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक कई बार ऐसा होता है बोर्ड एग्जाम में, जो मैं फॉरफिट का टॉपिक सिखाऊंगा उसमें मात्र 3 एंट्री होती हैं। कितनी, छोटा टॉपिक है वो, जब तक अलग से सेपरेट पढ़े रहे उसे, तब वो अलग से छोटा टॉपिक है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा होता है, एक तरफ 6 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है बड़ा, और उसकी चॉइस में 2 फॉरफिट के छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। इस साल अभी जो कंपार्टमेंट का पेपर हुआ है उसमें भी ऐसे आया था, इस साल के बोर्ड के पेपर में भी ऐसे आया था। तो उसमें कई बार क्या होता है, इस बड़े क्वेश्चन से बच जाते हैं बेटा। ठीक है, 6 नंबर वाले से 2 फॉरफिट के छोटे कर लो। अब फॉरफिट की एंट्री तो इसमें भी करनी है, वहां भी करनी है, तो वो बेहतर हो जाता है। तो उसे ढंग से समझना है, जब अगली क्लास में समझाऊंगा। ठीक है ना, बस यहां तक। अब मैं बताता हूं यहां तक कितने नंबर हो गए तेरे। एक आधा, 4.5 नंबर हो गए तेरे 6 में से, बोर्ड के हिसाब से। तुम्हारे स्कूल के हिसाब से मुझे नहीं मालूम। ठीक है, बोर्ड वाले आधा नंबर इस एंट्री का देते हैं, 1 इसका, आधा ड्यू का, क्योंकि इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, 1 इसका, आधा ड्यू का और 1 पैसा मिलने का। ये उनका फिक्स पैटर्न है बेटा। करें, रब कर दो। कितनों ने ये क्वेश्चन करा था, पूरा क्वेश्चन कितनों का ठीक है। अब जो गलती थी वो गलती क्लियर है, श्योर एकदम, पकड़ में आ चुकी है गलती अपनी। 99% में श्योर हूं इस जगह गलती होती है बच्चों से, बल्क ऑफ द बच्चे ये भी ठीक कर देते हैं एक बार को। गलती होती है यहाँ, क्योंकि यहाँ एडवांस एडजस्ट होना होता है बेटा। जब अभी फाइनल कॉल मांगी नहीं है उसने, हम पहुंचे का है वहां, बीच में फॉरफिट रीशू आ गया, हमने फॉरफिट रीशू करा ही नहीं है। हाँ ठीक है ना, और वैसे भी हमने अभी फॉरफिट रीशू सीखा नहीं है ना, तो मैंने तो जितना सिखाया मैं उतना यूज करना सिखा रहा हूं अभी। कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अगली क्लास में फॉरफिट एंड री इशू 100% शुरू करूंगा। आते ही मैं आपसे कुछ पूछूंगा ही नहीं, मैं सीधा पढ़ाना शुरू करूंगा फॉरफिचर। ये रब कर दूं। अब ये तेरी समझदारी है भाई। एक 105वां क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन दिया है वो तो मैंने। हे राम, हाँ बहुत टफ। अच्छा एक सेकंड सुनो, कितने जने करके आए हो 105वां? बताओ, अब एक जने ने करा, बाकी से हुआ ही नहीं है, तो टफ नहीं हुआ। कितना सारा करा है। तू भी मेरे घर पे एक दिन डिनर के लिए आई हो, मैं बिल्कुल ऐसी डिनर कराऊंगा, साफ सुथरी प्लेट सामने रख दूंगा, बस प्लेट ही रखूंगा। आप मेरे घर आना, प्लेट मिलेगी आपको। नहीं तो इसे भर के क्यों नहीं लाया है? तो प्लेट भरी हुई मिलेगी ना, इसलिए ये नहीं भर पाया। मतलब अरे कोई बात नहीं, हम दानवीर हैं, प्लेट बड़ी रख देते, टूट गई तो पैसे भी तो वसूलने हैं। क्वेश्चन नंबर 105 2025 की बुक। अब मैं फिर बोल रहा हूं, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, फुली सब्सक्रिप्शन का केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रोराटा है, प्रोराटा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कॉमन स्टेप्स हैं,
उन्हीं को फॉलो करूंगा बार बार। ठीक है बेटा, चलो इस क्वेश्चन में बताओ इशूड शेयर कितने हैं। आधे बच्चों को तो यही समझ नहीं आया था इशूड शेयर कितने हैं, बिल्कुल गलत है, 1000 शेयर हैं। पढ़ो जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज, कौन पढ़ रहा है बताओ, दिखाओ। अबे वो महंगा फोन है, क्रिकेट टूट गया फिर। हाँ भाई, XYZ Limited got registered with an authorized capital of रुपीज 2 लाख। ये ऑथराइज कैपिटल है, ये इशूड नहीं होती। शुरू में हल्की फुल्की थ्योरी में बताई थी मैंने, जब हम मेमोरेंडम में जो कैपिटल देते हैं उसे ऑथराइज कहते हैं। और सारी कैपिटल जो मेमोरेंडम में, जरूरी नहीं वो पब्लिक को मैं एक ही दिन में दे दूं। डिवाइडेड इनटू 2000 शेयर ऑफ 100 ईच, ऑफ विच 1000 शेयर वर ऑफर्ड टू द पब्लिक। तो जो इशूड शेयर होते हैं वो ऑफर्ड शेयर भी होते हैं, ये बात भी मैंने बता रखी है। तो इशूड शेयर है 1000। अप्लाइड शेयर बताओ कितने हैं, गलत, 1800 शेयर की एप्लीकेशन आई है। विच एवर इज लोअर, बताएं। 1000 शेयर जो है वो बने अलॉटेड शेयर। अब स्टेप 2, टेबल बनाओ। स्टेप 2, अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, एडवांस, रिफंड, ऐसा ही है ना कुछ। तो अप्लाइड शेयर बताएं कितने, 1800, और अलॉटेड 1000। अब किसे कितने शेयर दिए कुछ लिखा है, मुझे तो पता है क्या लिखा है। 300 को 0, 1500 को 1000। आप पढ़ो लैंग्वेज वाइज। भाई बोलने देना, पढ़ने दे, मुझे पता है, मैंने को तो आंसर भी पता है इसका आखिर तक का। हाँ, 300 शेयर की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, 0 शेयर दिए। जिन्हें हम कोई शेयर नहीं देते उनका पैसा एप्लीकेशन के रेट से रिफंड। क्या है एप्लीकेशन रेट, तो 3000 रुपए बना रिफंड। आगे बढ़ो। रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट वर अलाउड रिमेनिंग शेयर, जो भी है। बचे कितने यहां पर, और यहां कितने बचे, 1000। यानी 1500 शेयर वालों को कितने दिए, 1000। जिन्हें कम शेयर देते हैं इनटू एप्लीकेशन का रेट क्या बनता है मेरा, एडवांस। कोई डाउट है। अब 2 कैटेगरी है, उसमें से एडवांस किस कैटेगरी का है, तो स्टेप 3 में हम एडवांस का टेबल बनाते थे, यही करते हैं। 3rd कैटेगरी का एडवांस है। हालांकि मुझे पता है ये मैं टाइम वेस्टेज करा रहा हूं, पर पता नहीं ना एग्जाम में कौन से क्वेश्चन में एडवांस अलॉटमेंट के आगे निकल जाए, है ना बेटा। तो मैं आपकी हैबिट में ला रहा हूं, ये वर्किंग किस में ला रहा हूं, हैबिट में ला रहा हूं। भाई पिछले 5 साल में 2 या 3 बार क्वेश्चन आ गया जिसमें एडवांस आगे गया है। अब रट जाओ, 6 नंबर का नाश कर लो। भाई 1800 अप्लाइड गिवन है, 300 वालों को 0 दिए, क्वेश्चन ने बताया, बचे 1500, बचे 1000, तो यानी 1500 वालों को 1000 दिए। सही है ना। एडवांस कितना है बताओ। भाई मैं हैबिट पे इसलिए तो ला रहा हूं आपको कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पढ़ के आप पहचान पाएंगे। चलो मैं अगली क्लास में अपना एक क्वेश्चन दूंगा, आप पहचान के बताना एडवांस कहां तक जाएगा। तो फिर बेटा मेरे जैसे ही तो टीचर एग्जाम में भी क्वेश्चन बना रहे होंगे ना। फिर लेस कहां एडजस्ट होगा एडवांस, अलॉटमेंट ड्यू कैसे निकलती है, अलॉटेड शेयर 1000, अलॉटमेंट रेट बोलो 25,000, रिमेनिंग एडवांस माइनस में पहुंच गया तो वर्किंग रोक दो। आप सच बात बताऊं,
इस बुक के एक क्वेश्चन को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सभी क्वेश्चन में एडवांस अलॉटमेंट पे ही खत्म हो रहा है। तो मैं अगर अपनी जान छुड़ाना चाहता तो मैं आपसे यह कह देता, इस एडवांस की जगह डायरेक्ट लिखवा देता अलॉटमेंट, एडवांस अलॉटमेंट, और मेरी जान छूट जाती। पर बेटा एग्जाम में अगर क्वेश्चन गड़बड़ आ जाता तो बेटा नुकसान मेरा नहीं फिर आपका होता। ठीक है, तो मैं अपनी जान नहीं छुड़ा रहा हूं, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। उस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट कर सकता था बेटा, ठीक है, क्या करता मैं, डायरेक्ट यहां एडवांस अलॉटमेंट लिख देता, खत्म, सीधा वहीं पे अलॉटमेंट पे ले जाते। अब बुक के सारे क्वेश्चन हो भी जाते एक को छोड़कर, और उस क्वेश्चन को मैं बड़ी सावधानी से स्किप कर जाता पढ़ाने से। ठीक है, आपको मैंने पहला क्वेश्चन ही जो बनाया था अपना वो ऐसा नहीं कराया था, फिर तो बेटा वो स्किप कर जाता, आपको कौन सा पता लग रही है। ठीक है ना, तो ये मत सोचो मैं लंबा पढ़ा रहा हूं, मुझे कंप्लीट पढ़ाना है इसलिए ऐसे करा रहा हूं। ठीक है, मेरे पास था शॉर्ट। आगे बढ़े, इनमें से जो कम है वो बनेगा इज एडवांस टू बी एडजस्ट एट अलॉटमेंट। चलो शुरू करते हैं जर्नल एंट्री। अब मैं कोशिश करूंगा मैं उतनी एंट्री लिखूं जितनी जरूरत है, लेकिन प्रीमियम का पॉइंट मैं फिर भी लिख दूंगा बार बार। ठीक है, पहली एंट्री क्या होती है बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पहली एंट्री में अमाउंट कैसे निकालते हैं, कौन से, अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन रेट। कोई डाउट है इसमें, नहीं। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एक सेकंड रुकना, ये देख लो एयरप्लेन मोड है नहीं है। इसीलिए आया था, बस मेरी इंट्यूशन आ तो 1 मिनट पहले रही थी, 1 मिनट पहले आ जाता तो बच जाती। हाँ चलो एंट्री लिख दूं क्या, अब तू कब कराएगा, मैं तो रात को ही करनी है, अभी के अभी फोन में हो जाएगी। ठीक है, तो वो राहुल गांधी का नाम भी हटा दियो, पता लगा केस ही करने यार। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू, सबसे पहले बैंक में क्या आता है बेटा बताओ, क्या रिफंड है, तो लिख लेता हूं कितना है। फिर टू अलॉटमेंट में क्या आता है, क्या एडवांस है, लिख देता हूं। टू फर्स्ट कॉल, उसमें क्या आता है तो लिखो भी मत, वो तो मैं इसलिए बार बार लिख रहा था कि आपको ये दिखा सकूं कि हर एंट्री इसी में से बन सकती है। और आप गलती से एग्जाम में लिख दो तो कट मत लगाना, क्या लिख देना, नील लिखना, कट मत लगाना बस। ठीक है ना बेटा, नील लिखना। टू सेकंड कॉल, क्या है सेकंड कॉल, नहीं है तो लिखो टू शेयर कैपिटल, ये तो मस्ट है। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये मैं जानबूझ के लिखवाता हूं, फॉरफीट में हेल्प करेंगी हमारे। अब इसके ब्रैकेट में कौन से शेयर आते थे, अलॉटेड शेयर बताओ कितने हैं, इनटू एप्लीकेशन रेट 10 है, क्या उसमें कोई प्रीमियम है, तो 10 में से 10 कैपिटल रेट। ऐसे करना, नील, काटना मत उसे। ठीक है ना बेटा, कोई डाउट है इसमें। अब आप खुद देख लो बेटा, मैं तो एक भी बार बिल्कुल भी नहीं चेंज कर रहा अपनी, वो जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी मैं करूंगा भी नहीं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सारी एंट्री कौन से शेयर से, अब अलॉटमेंट का रेट बताओ 25 शेयर, क्या उसमें कोई प्रीमियम है, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखना है कितना, अबे तो ऊपर से देख लो ना, प्रीमियम पहली लाइन में इशू के समय, 5 रुपए, तो कैपिटल रेट क्या बचा 20, 25,000 20,000। कोई डाउट है इसमें, श्योर। पैसा मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट
calls in arrear account debit to share। देखना यहां तक आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ये टू, बस यहीं तक जाना है, उसके आगे जाना ही नहीं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ड्यू माइनस एडवांस। ड्यू कितना है बेटा? 25,000। एडवांस कितना आया हुआ है पहले से? 5, तो यहां आया 20। अब क्वेश्चन पढ़ के बताओ कोई है जो अलॉटमेंट पे फेल हो रहा है पैसा देने से? हाँ है। कौन? क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। Holder of 100 shares. सुंदर, होल्डर ऑफ 100 शेयर हु फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो सुंदर फेल हो रहा है अलॉटमेंट पे। होल्डर मतलब अलॉटेड शेयर। अलॉटेड शेयर खुद दे रखे हैं कितने? 100 इंटू अलॉटमेंट रेट 10 है, 25 है, माइनस एडवांस ऑफ सुंदर। ठीक है, और एडवांस यहां निकाल देता हूं। एक तरफ अलॉटेड शेयर और एक तरफ एडवांस अलॉटमेंट। अलॉटेड शेयर है 1000, एडवांस अलॉटमेंट कितनी है बेटा? 5,000 रुपए। सुंदर के कितने शेयर है? 100। निकाल सकते हैं एडवांस 500 रुपए। हर बार सेम वर्किंग, हर बार सब कुछ सेम कर रहा हूं विदाउट एनी चेंज बेटा। 2,000 रुपए और ये बैलेंस। अब आप खुद बताओ ना, मैं कितना बदला मैंने अभी तक आंसर? 3 दिन में मैंने कुछ भी बदला है? इवन अंडर का केस था तो भी वर्किंग सेम रखी थी, अपना आप एडवांस 0 आ गया था नहीं था? तो कहीं भी बताओ चेंज करना पड़ रहा है? नहीं। इतना तो बेटा दिमाग में रख सकते हो ना। फिर ये steps भाई एंट्री तो बुक की है या कोर्स की है, सोच जो है वो मैंने अपनी डेवलप की है कि मैं कैसे बच्चों के दिमाग में बैठाऊं। वर्किंग ये मेरी अपनी है, ये वाली वर्किंग जो है ये मेरी अपनी है। अरे भैया रेशियो वाला तरीका भी होता है। अबे रेशो ही तो है ये, प्रोपोर्शनेट। 15 के बदले 10 तो 6 के बदले कितना? वो रेशो, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनेट, प्रोराटा सब सेम बात है। कोई बात नहीं, मेरे को उनसे मतलब नहीं है। वो अपना अच्छा पढ़ाते हैं, मैं अपना अच्छा पढ़ाता हूं। उनका अपना तरीका, भाई मेरा अपना तरीका है। बस बात ये है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। देखो सब टीचरों का अपना तरीका होता है। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो अब मुझे ये बताओ सारी एंट्री कौन से शेयर से? अरे हाँ, क्या अलॉटमेंट के बाद कोई शेयर फॉरफिट तो नहीं हुआ? देखना, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हुआ है। सारी एंट्री कौन से शेयर से? अलॉटेड शेयर कितने हैं? 1000। फर्स्ट कॉल का रेट बोलो। क्या इसमें कोई प्रीमियम है? नहीं, 40। काटना मत, नील लिख देना, कटिंग मत करना, ठीक है। पैसा मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, ड्यू माइनस एडवांस फर्स्ट कॉल। यही था ना? ड्यू कितना है? एडवांस फर्स्ट कॉल है ही नहीं, तो एडवांस होगा तो एडजस्ट होगा, नहीं है तो नहीं होगा, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक। अब कोई है जो कॉल्स इन एरियर पे फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दे रहा? एक तो सुंदर ही है भाई साहब, ये हमारे अति सुंदर। कितने शेयर हैं? इनटू फर्स्ट कॉल का रेट। क्या एडवांस पहुंच रहा है फर्स्ट कॉल पे? कोई नहीं पहुंचा तो एडजस्ट भी मत करो। 4000। और दूसरे कौन है बताओ? पढ़ो, एक ही था तो बस। तो ये 4000 यहां आया और उसके बाद बैलेंस। इसके बाद क्या शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? यार एक बार मुझे क्वेश्चन पढ़वा दो, पता लगे तुम बाद में कुछ बम फोड़ दो।
अच्छा मतलब है ही नहीं, ठीक है। इफ शेयर फॉरफिटेड, मैं सोच रहा था बीच में फॉरफिट करके आगे सेकंड कॉल भी मांग रहा है, ये सेकंड कॉल मांग ही नहीं रहा। तो 100 शेयर फॉरफिटेड, अभी मैंने यहां तक ही सिखाया है, फॉरफिट के बाद रीइश्यू वगैरह मैंने सिखाया ही नहीं है। हाँ बेटा ऐसा होता है, मैं तुम्हें बताता हूं, बोर्ड एग्जाम बड़ा ही हिसाब से आता है। या तो वो 2 फेजेस, जैसे 3 टुकड़े हैं ना, 2 टुकड़ों का क्वेश्चन देता है, तब वो फॉरफिट भी कराता है, रीइश्यू भी कराता है सीआर। अगर वो यहां तक क्वेश्चन देता है तो वो केवल फॉरफिट तक की एंट्री कराता है, मतलब उसे 6 नंबर में बैलेंस करना है अपने आप को। कोई डाउट है? आज कोई होमवर्क नहीं है, सही है। अगली क्लास में छुट्टी मत करना, शेयर फॉरफीचर सिखाना है। अब वो किसी के स्कूल में हुआ है फॉरफीचर का शेयर? अरे क्या हुआ? कर दो।